इब्रानियों के 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। ये वचन हमको इसलिए ये बता रहा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है कि ये यदि हम परमेश्वर के यहाँ आ रहे हैं तो हमें विश्वास नहीं तो हमारे लिए कुछ भी फायदा नहीं है, चाहे रोज आते रहें और चले जाएं। यदि आप वचन को नहीं सुनेंगे या नहीं उसको ग्रहण करेंगे तो ही ऐसे जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि वचनों पे विश्वास करना चाहिए, और जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें ये विश्वास करना है कि हम जो कुछ मांगेंगे वो प्रभु हमारे लिए कर देगा। हालेलुया। नीति वचन के 3 का 5, 6, 7, 8 हाँ पहले एक एक पढ़िए, नहीं 5 से। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। यदि आप किस पे अपनी समझ का सहारा ना लेना, यदि अपनी ही सहारा लेंगे, अपनी समझ का सहारा लेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो वरन संपूर्ण मन से किस पर भरोसा करना चाहिए? यीशु मसीह पे। तो वही हमारा भरोसा, जो हम कुछ करेंगे वो हमारा प्रभु ही करेगा, क्योंकि जब हम एक आदमी पे भरोसा कर लेंगे कि वो हमारी देखभाल करेगा, जैसे हमारा पिता होता है, हम पिता पे आश्रित होते हैं कि हम तो छोटे हैं परंतु हमारी देखभाल कौन करेगा? हमारा पिता करेगा, क्योंकि हम उस पे भरोसा रखते हैं। इसी प्रकार से अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए कि यदि हम प्रभु के भवन में जा रहे हैं तो हमें किस पे भरोसा करके? प्रभु का स्मरण करके अपने घर से चलेंगे तो रास्ते में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। किसको स्मरण करके? प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके यदि हम कोई भी काम करेंगे, चाहे जो भी काम करने के लिए चले, तो वो क्या करेगा? हमें सीधा रास्ता, सीधा मार्ग दिखलाएगा, क्योंकि हम इधर उधर कभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि हमें प्रभु पर ही भरोसा है। हालेलुया। रुक जाइए, एक दृष्टांत है, एक मैं दृष्टांत की ओर आपको ले चलता हूं कि एक राजा था, उसने क्या किया कि उसके कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो उसने क्या किया? ढिढोरा पिटवा दिया कि जो हमें अपनी औलाद, अपना बच्चा देगा उसको आधी राजपाट मैं उसको दे दूंगा। तो एक गरीब आदमी था, तो उसने सोचा कि हमारे तो 3-4 बच्चे हैं, तो हम राजा को दे देंगे, आधी राजपाट हो जाएगी और हमारी क्या होगी? गरीबी दूर हो जाएगी। तो उसने क्या किया? अपने बच्चों को लेकर के राजा के यहाँ गया, तो उसको ज्योतिष ने बताया था राजा को, यदि किसी बालक की अब बलि देंगे तभी आपके यहाँ वंश में बच्चा पैदा होगा। हालेलुया। तो जब राजा के पास वो गया, लेकर के अपने बच्चों को दे दिया, तो राजा ने पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उस बच्चे ने कहा कि हमारे लिए थोड़ी सी मिट्टी आप मंगवा दीजिए। तो उसने क्या किया? राजा का हुक्म था, तो राजा ने क्या? मिट्टी मंगवा दिया। लाया तो उसने मिट्टी को पानी में सान करके उसको
तीन वो उसने क्या किया, तीन इतने इतने ढेले बनाए और उसको बना करके एक मकान बनाया, फिर 2 मकान बनाया, फिर 3 मकान बनाया। तो उसने क्या किया, राजा देखता रहा और क्या किया, उसने जो पहला मकान बनाया, भवन बनाया, उसको उसने क्या किया, तोड़ दिया। तो फिर दूसरा बनाया, फिर उसको तोड़ दिया, फिर तीसरा बनाया तो उसको अपने पास रखा। तो राजा ने कहा ये तूने क्या किया है? तो वो बच्चा बोला कि राजा साहब, मैंने ये मकान पहले वाला तोड़ा, जो मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझको पैदा किया, तो उसको ये ममता नहीं आई कि ये मेरा पुत्र है, कितनी मुसीबत से उसको पैदा किया है। तो उसने क्या किया, तो इसलिए माता पिता की ममता मुझे नहीं, अपनी तरफ नहीं लाई, मुझे उसको दर्द नहीं लाया, तो इसलिए मैंने वो मकान तोड़ दिया। तो फिर कहा दूसरा तुमने क्यों तोड़ दिया? कहने लगे राजा एक न्यायिक होता है, परंतु अपनी औलाद पैदा करने के लिए, अपना वंश चलाने के लिए उसने क्या किया कि दूसरे के बच्चे को धन संपत्ति दे करके, लालच दे करके वो क्या किया, हमको बुलाया, हम आए हैं आपके पास। तो आप अपने उसमें क्या करना चाहते हैं कि हमको बलि देना चाहते हैं ना, तो आप न्यायिक राजा नहीं हैं, तो इसलिए इसको भी मैंने तोड़ दिया। तो राजा फिर अचंभित हो देखने लगे, अच्छा, फिर कहने लगे एक तीसरा आपने क्यों नहीं तोड़ा? तो उसने कहा ये राजा सुन ले, ये मेरे परमेश्वर का भवन है, क्योंकि मैं परमेश्वर को मानता हूं, इसलिए मैंने उस भवन को मैंने नहीं तोड़ा, रख रखा है। हालेलुया। तो राजा ने क्या किया, उस पे क्या किया, राजा ने अपने वचन को, अपने को छोड़ दिया और आधी राजपाट उसको यूं का क्यों दे दिया, क्योंकि उसने समझ लिया ये परमेश्वर का चेला है। हालेलुया। आगे के लिए चलो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हाँ, हालेलुया। कि यदि कोई भी काम करने चले तो अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना कि मैं ये काम कर लूंगा, नहीं, किसका सहारा लेना चाहिए, अपने परमेश्वर का सहारा लेना चाहिए। प्रभु ये काम हमें करना है, तू आगे आगे चल और तू ही करना, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु तेरे ही सहारा है। अपनी बुद्धि से अगर बुद्धि लगाओगे कि नहीं हमारी बुद्धि ये है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आपका काम नहीं होगा। परंतु जो काम आप परमेश्वर पे छोड़ देंगे तो आपका काम निश्चित ही होगा। हालेलुया। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का सहारा ले लेंगे, परमेश्वर के ही बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो आपका क्या होगा, आपकी शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट होंगी। क्योंकि आप जो माने 5, 6, 7 वचनों के द्वारा आप जो कुछ करेंगे प्रभु के उस पर करेंगे, तो आपकी क्या होगी कि आप खुरापात की तरफ नहीं देखेंगे, आप परमेश्वर की ओर ही करेंगे, तो आपको क्या होगा, आपकी हड्डियां क्या होंगी, मजबूत होंगी और किसी प्रकार के अक्षम नहीं होंगे। हालेलुया। रुक चाहिए। जिस प्रकार से कि हाबिल ने विश्वास के कारण ही परमेश्वर को क्या किया, कैन से उत्तम क्या किया, बलि चढ़ाई थी। विश्वास के ही उसे एक धार्मिक क्या हुआ, पुरुष के रूप में सम्मान मिला था। जब परमेश्वर ने उसकी भेंटों की प्रशंसा की थी और विश्वास के कारण वो आज भी बोलता, और जबकि वो मर चुका है। क्या हुआ, हाबिल मर चुका था, माने कैन से भी अच्छे भी उसने बलि
माने वो किया भेंटे दिया था, इसलिए प्रभु उसको प्रसन्न हुआ। हालेलुया। हाँ नो कहिए। हालेलुया। आप लोग बता सकते हैं कि इंडिया में, भारत में यीशु मसीह का सुसमाचार कब आया? इसके बारे में मैं आप लोगों को जितना मुझे जानकारी है मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को पहले भारत में कोई नहीं जानता था। तो ये यीशु मसीह का सुसमाचार भारत में कैसे पहुंचा? बहुत लोगों ने सोचते थे कि भारत में मसीहियों ने क्या किया, पहुंचाया है, कि यहाँ पे ये पहुंचाया कि यीशु मसीह हैं। तो ये नहीं, गलत है कि मसीहियों ने ही पहुंचाया। तो एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थोमा चेला था। याकूब 1:5-6। एक का 5-6 एक। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। हालेलुया। रुक जाइए। ये वचन हमको ये सिखाता है कि यदि किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो किससे मांगनी चाहिए? परमेश्वर से मांगनी चाहिए। वो परमेश्वर ऐसा है कि बिना किसी उलाहना के, कि नहीं मैंने आपको ये दे दिया, बुद्धि दे दिया, ये आपको उलाहना देवे कि कल फिर कहने लगे, ये नहीं। परमेश्वर से बुद्धि मांगिए तो वो बिना मांगे, उन्हें बिना उलाहना के आपको दे देगा, उदारता से देगा। ये नहीं कि कुरकुराहट के साथ देवे। आपको क्या करेगा परमेश्वर? बिना उलाहना, बिना कुरकुराहट के साथ आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। उदारता से देता उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। पर क्या करना चाहिए कि किसी के पास यदि कुछ मांगे जाना चाहिए, पहले आपको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि हम भाभी के पास अगर जाएंगे तो भाभी से जो कुछ मांगे वो भाभी हमें दे देगी। तो ये जब विश्वास लेकर के हम किसी के पास जाएंगे तो हमें अवश्य ही हमको मिल जाएगा। कोई भी चीज मांगने जाए किसी से तो हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये सब जो हम लोग मांगते हैं, यदि विश्वास से, बिना संदेह से कुछ भी मांगेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। जैसे यदि हम संदेह करेंगे तो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं वो जा करके समाप्त हो जाती, वैसे ही हम लोगों का संदेह अगर किसी पे करेंगे कि हमें विश्वास नहीं, कि भवन में आने से मुझे विश्वास नहीं, मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, या मेरी दुष्ट आत्माएं जाएंगी कि नहीं जाएंगी, तो ये फिर विश्वास नहीं है तो हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक दृष्टांत और है हमारे पास जो आप लोगों तक का रखना चाहिए कि सभी लोग कहते हैं कि मैं बाइबिल पढ़ता हूँ। तो बाइबिल तो सभी पढ़ते हैं, कुछ तो दिखावटी रखते हैं बाइबिल अपने अपने घरों में। तो क्या किया, जो बहुत ही विश्वासी था, हर रविवार को प्रार्थना धाम आता था। तो उसने क्या किया, दिखाने के लिए मात्र
कि मैं हाँ प्रार्थना करता हूँ, बाइबिल पढ़ता हूँ। तो उसने क्या किया, हर संडे को अपने पास्टर को घर पे माने बुलाते थे कि मीटिंग के लिए। तो उसने क्या किया, एक दिन अपने पास्टर को बुलाया कि पास्टर साहब हमारे घर पे आज मीटिंग कर दीजिए। तो कहा ठीक है, जैसे भाभी को हम बुलावें कि भाभी जी हमारे यहाँ आज मीटिंग कर देना। तो भाभी गई तो देखा कि बाइबिल को एक लाल कपड़े में लपेटे हुए उसको सुरक्षित रखा, उस पर बहुत सी धूल लगी हुई थी। तो भाभी समझ गई कि यह तो दिखावटी है, केवल मीटिंग कराने के लिए अपने घर बुला लेता है और ये बाइबिल पढ़ता नहीं है। तो फिर उसने क्या किया कि बाइबिल को पढ़ा और पढ़ करके और जैसे कि तैसे बाइबिल थी वैसे ही उसको बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो फिर क्या किया भाई, ज़्यादातर होती है कि मीटिंग होती, लोग अच्छे से अच्छे भोजन करवाने के लिए बैठे रहते कि हम भाभी आई हैं, पास्टर लोग आए हैं, सब लोग उनको अच्छा सा भोजन दिया जाए। वचन की तरफ नहीं, खिलाने की तरफ लोग देते हैं कि हम उससे बढ़ करके आज वहाँ फला जगह पे मीटिंग हुई है, उन्होंने आज बिरयानी खिलाई है और चलो हम आज और मुर्गा खिला देंगे। इस प्रकार से लोग एक दूसरे पे प्रतियोगिता करते रहते हैं, परंतु वचनों की तरफ नहीं ध्यान देते हैं कि नहीं हमें वचन। तो क्या किया, बाइबिल को पास्टर साहब ने पढ़ा और पढ़ करके उसमें से एक क्या किया, चम्मच निकाली और बाइबिल के एक पेज पे चम्मच को रख दिया और बाइबिल जैसे जैसी थी वैसे बांध दिया। तो फिर क्या किया कि जब घर में हलचल मची कि अरे ये तो एक चम्मच आज गायब है, कहूँ चम्मच मिल ही नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है पास्टर माँ जेब में डाल लिया हो अपनी। तो फिर उसके बाद क्या किया, नहीं अब कोई कह नहीं सकता है संकोच के मारे। तो उन्होंने क्या किया कि जब दूसरे दिन फिर बुलाया, फिर पास्टर माँ गई, पहुंच गई। तो अब लोग आपस में फुसफुसाहट कर रहे थे कि कौन पूछे कि एक चम्मच उस दिन गायब हो गई, क्या नहीं गायब होगी। जब तक का भाभी ने क्या किया कि कहा कि आप लोग कुछ उदास ऐसा मालूम दे रहा, कोई बात हो गई क्या। तो अब कोई कैसे कह सके। तो उन्होंने क्या किया, भाभी ने कहा कि अरे क्या चम्मच आपकी खो गई है। तो अब कहा हाँ, आप कैसे जान गई। तो देखा कि बाइबिल में जिस पन्ने में उन्होंने वो चम्मच को रख गई थी, इसलिए कि ये लोग बाइबिल पढ़ते अथवा नहीं पढ़ते उसके लिए। कहा कि देखिए आप जैसे कि तैसे मैंने बाइबिल उस दिन संडे को बांध करके रख गई थी, वैसे ही बाइबिल आपके घर में रखी, पेज तक का नहीं पलटा गया। यदि आप बाइबिल पढ़ते तो वो चम्मच आपको मिल जाती। हालेलुया। तो इसलिए विश्वास करनी चाहिए कि बाइबिल को जरूर पढ़िए, ये नहीं दिखावटी नहीं पढ़िए। तो इस प्रकार से माने हम लोग क्या करते हैं कि केवल दिखावटी ही करते हैं कि बाइबिल पढ़ रहा हूं, वचन पढ़ रहा हूं, ये कर रहा हूं और प्रार्थना धाम आ रहा हूं, परंतु विश्वास से मन से कोई काम नहीं करते। भैया मत्ती का 21 का 21-22 दोनों पद। 21 का 21-22 दोनों। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल क्या करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि तुम से विश्वास रखो और संदेह ना करो तो केवल ये कहोगे कि जो अंजीर इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से मांगो।
ये वचन ये कहता है कि उसने कहा क्या करना चाहिए, विश्वास रखो। पहले तो क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और उसके बाद संदेह ना करो, माने किसी बात की संदेह ना करो, विश्वास करना चाहिए, वचनों पे विश्वास करना चाहिए कि उस पे संदेह ना करें। और केवल ये कहोगे कि इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे तो वो उखड़ जाएगा। जिस प्रकार से अंजीर के पेड़ से कहा गया, उसी प्रकार से यदि तुम विश्वास करोगे तो क्या करेगा, तो पहाड़ भी उखड़ जाएगा। हालेलुया। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। और यदि आप विश्वास से घुटने के बल बैठ जाइए और प्रार्थना करने चलेंगे तो प्रभु से जो कुछ आप मांगेंगे वो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, और विश्वासी से सब कुछ